देखते रहिए अटक ब्रॉडकास्ट। जी नाज़रीन, इस वक्त देख रहे होंगे कि हम उमर सलीम साहब के चैम्बर में बैठे हुए हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बड़ी गहमा गहमी इलेक्शन की आज भी थी और कल इलेक्शन है। तो यहाँ पे वकला के जो मसाइल है वो काफी सारे हैं। तो उमर साहब से पूछते हैं कि अपने वकला भाइयों के लिए, बहनों के लिए क्या इकदाम उठाएंगे कि इनके जो मसाइल हैं वो कम से कम हो सके या खत्म हो सके। तो सलीम साहब, इस बारे में आप क्या वो एक अपनी सोच, विजन लेके आए हैं इलेक्शन में? जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के भी आप, और साल 2025 का एक सिलसिला अब गहमा गहमी का इलेक्शन है। तो अपने वकला भाइयों के लिए जो इकदाम उठाने वो क्या उठाए? आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर, ऐसे हमारे पास बार में काफी मसाइल मौजूद हैं इस वक्त, कुछ पिछले कुछ टाइम से जिनका दुरुस्त तरीके से इदराक नहीं किया है। सबसे पहला जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो है बार और बेंच के दरमियान बराबरी की सतह पर ताल्लुकात, बिल्कुल ऐसे उसको बहाल करना। उसके अलावा हमारे इंतजामिया के साथ जो इंतजामिया है, डीपीओ साहब है, डीसीओ साहब हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके साथ बराबरी की सतह पे अच्छे ताल्लुकात बहाल करना, ये हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी। हमारी बार में दो निहायत ही प्रोफेशनल और बड़े नाम, मलिक इसरार शहीद और जुल्फिकार मिर्जा का मर्डर हुआ। उसके बाद बार की सिक्योरिटी के हवाले से किसी किस्म का भी कोई खातर ख्वाह इकदाम नहीं किए गए। तो बार के इन सब लॉयर्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो इंतहाई अहम काम है, और उसके लिए ये है कि कोई प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी हायर करके तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। हमारे पास कैंटीन 8 महीनों से बंद है और एक इस कैंटीन को बहाल करके वकलों के लिए डिस्काउंट रेट्स पे इंशाअल्लाह जो भी यहाँ के आइटम्स हैं वो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, हमारे एजेंडे में शामिल है। अनहाइजेनिक सिचुएशन है हमारे वाशरूम्स की, और हमारे फीमेल लॉयर्स के लिए एक वाशरूम है सिर्फ, और 100+ फीमेल्स हैं और एक वाशरूम बहुत कम है। और दूसरा जो हमारा लेडीज बार रूम है उसमें गुंजाइश काफी कम है। तो ये हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह वॉशरूम की भी हम उसकी तादाद बढ़ाएं और हम एक्सटेंड करें अपना फीमेल बार भी, और मेल्स के लिए भी हम काफी ज्यादा अपना जो यहाँ पे अनहाइजीन सिचुएशन है वॉशरूम्स के अंदर, और ये जो तौलिया और ये ऐसा चीजें, बेसिक चीजें हैं, ये इनको चेंज करके अपडेटेड वॉशरूम जो है। ऊपर हमारे पास तकरीबन इस टाइम पे 250 से 300 वकला फर्स्ट चैम्बर पे मौजूद है जिनके लिए कोई वॉशरूम की सहूलियात नहीं, जिनको नीचे आना पड़ता है। तो ये हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी कि उनको वहां पे अकोमोडेट किया जाए। नेक्स्ट हमारे पार्किंग के मसाइल हैं काफी ज्यादा, वहां पे कोई सारा ही बेतरतीबा निजाम है, उसको इंशाल्लाह दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा यंग वकला को एनकरेज करने के लिए लेक्चर्स का बंदोबस्त किया जाएगा, लेक्चर का इंतजाम किया जाएगा, उनको ट्रूली प्रोफेशनलिज्म सोच दी जाएगी। अपने सीनियर्स की जो तजर्बात है उनको रोशनी और उनको मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये है कि मंथली जो है वो हम उनके लिए लेक्चर अरेंज करेंगे। और एक जीत के अल्लाह इज्जत देता है इंसान को, बार इज्जत देती है, तो इंसान में फिरौनियत नहीं आनी चाहिए। तो मेरा अपना ये मानना है कि अगर आपको बार इज्जत देती है, अल्लाह ने करम नवाजी करते हैं अल्लाह पाक, तो फिर आपको उतना ही आजिज होके अपने फोकसेस जो हैं वो अवाम के लिए और ये बार के लिए और ऐसे तरीके से आपको अपना किरदार अदा करना चाहिए। डाउन टू अर्थ हो गए, और मलिक इसरार ने जिस सोच के साथ, जिस विजन के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ अपनी जिंदगी गुजारी है यहाँ पे, तो उनका चैम्बर फेलो होने के नाते मलिक इसरार मेरे बड़े भाई थे, और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए और उनके बताए हुए रास्ते उस कमिटमेंट के साथ मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। और ये मेरी अज़्म है, ये मेरा इरादा है कि मैं अपने बार को कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्टेज पे लेट डाउन नहीं होगा। एक चीज मतलब के जैसे आपने के इल्म में है, क्योंकि आप एक समझते हैं जो हालात हैं इस वक्त के,
कि यहाँ पे बिजली का और गैस का ज्यादा एक इशू आ रहा है। अगर ऐसा कोई मुमकिन हो कि चले गैस का तो कोई मीटर एक बड़ा ही लग सकता है, लेकिन बिजली का मीटर अगर हर चेंबर पे अलग लग जाए तो वो एक बेहतरी आ सकती है उसमें। तो उसके बारे में आप क्या? सर, हमारे लिए सबसे बड़ा मसला इस टाइम जो है वो यहाँ है कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है वो नाकाफी है इस पूरे प्रेमिसेस के लिए। तो हंगामी बुनियादों पे आइस्को से और यहाँ पे जो हमारे वापडा के हुकाम हैं और उनसे बात करके अपने जो लॉयर्स हैं जो यहाँ पे वापडा के सारे मामला सर अंजाम देते हैं, उनकी खिदमत हासिल कर से उनसे रिक्वेस्ट करके हम एज अर्ली एज पॉसिबल सबसे पहले ट्रांसफार्मर का बंदोबस्त करेंगे। उसके बाद सर जितना मुमकिन हो सका हर चैम्बर नहीं तो एटलीस्ट हर गली में जितनी हमारी गैलरीज हर 4 चैम्बर्स के लिए एक अलग से मीटर होना चाहिए। वो हमारे मंसूबे में शामिल है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये मेरा फोकस रहेगा। मैं अपनी एफर्ट्स भी इसके लिए करूंगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। उमर सलीम साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि एक जो उनका विजन है वो अपने ज़हन से लेके आए और खास तौर पे मलक इसरार शहीद साहब और जुल्फकार मिर्जा शहीद साहब का एक जो बहुत बड़ा सानिया यहाँ कचहरी के अंदर हुआ सिक्योरिटी के मामले में, उन्होंने कहा कि वो भी हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे और वकला को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। जो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ यहाँ पे हाताए अदालत के अंदर यकीनी बनाया जाए और कोशिश भी करेंगे। DPO साहब से भी बात करेंगे, इसी तरह DC साहब से या बाकी इंतजामिया जो है उनसे बात करके यहाँ पे एक अच्छा माहौल फराम करने की कोशिश करेंगे। यही चीजें होती हैं एक अच्छे लॉयर के लिए जो इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहा होता है, उसकी एक सोच होती है, उसका एक मंशूर होता है। बड़ा अच्छा मंशूर इन्होंने दिया और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे और ये अपने मंशूर पर अमल भी करें। इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।